वन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपने ट्विंस बेबी बॉय के जो कि 2 मंथ्स के हैं, कह सकते हैं 2.5 महीने के हैं, तो उनका मैं आपको आफ्टर टू इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ उनका। और इस समय टाइम हो रहा है 1:13 और इस वक्त बच्चे मेरे नहा धो करके अच्छी वाली नींद ले रहे हैं। और बेस्ट फीड मैंने करा दिया है इस टाइम पे। उसके 2-2.5 घंटे बाद मैं उनको वो फार्मूला दूध भी मैं दूंगी, लेकिन अभी मैंने अपना ब्रेस्ट फीड करा करके ही लेटाया है क्योंकि सो गए थे, तो मैंने कहा नहीं डिस्टर्ब नहीं करते। बट जब 2.5 घंटे बाद मैं उनको बॉटल से फार्मूला फीड दूंगी ना, तो भी वो नींद में ही पी के फिर सो जाते हैं। उसके बाद 4 बजे के आसपास उठते हैं मेरे बच्चे, कभी कभी 3 बजे भी, 3:30 ऐसे होता है। अभी फिक्स रूटीन नहीं है बच्चे का, लेकिन ये है कि अब सोने का जो टाइम होता है ना रात का, वो बढ़ गया है। लेकिन दिन में सोते हैं तो रात में थोड़ी देर तक जगते हैं, ये वाला चल रहा है। तो दोनों बेबीज़ मेरे क्या कर रहे हैं तो वो मैं दिखाती हूँ। एक यहाँ पे है, नहा धो करके अच्छे से सो रहे हैं, और दूसरे वाले यहाँ पे मेरे पास हैं जो कि ये यहाँ पे सो रहे हैं। तो ये बड़े मियाँ हैं और वो वाले छोटे मियाँ। तो ये बड़े मियाँ हैं और वाले छोटे मियाँ थे, तो यहाँ पे सो रहे हैं। तो इसी टाइम पे मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ आराम से, क्योंकि मैंने भी खाना वगैरह खा लिया है। तो अभी 2-2.5 घंटे तक आराम से सोएंगे, तो मैं भी आराम कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इनको बॉटल से फीड दूँगी। तो चलिए फिर मैं आज आपके साथ अपने ट्विंस बेबी बॉय का आफ्टर टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। देखते हैं कैसा बनता है आगे, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन करना है आपके साथ शेयर। तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं वीडियो। तो शाम के यहाँ पे 4 बज रहे हैं और बच्चे मेरे उठ जाते हैं 4:15, कभी 3:30, कभी 5 बज जाता है। ऐसे फीड लेते हैं अगर सोना रहता है, फिर दोबारा 10-15 मिनट और सो जाते हैं, नहीं तो नहीं सोना रहता है तो फिर खेलते हैं। तो यहाँ मम्मा दूध पिला रही बॉटल से, और इधर साइड मैं मैंगो लेके आ गई हूँ काटने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। तो इधर साइड मैं मैंगो शेक बना रही हूँ, यहाँ पे आम कट कर रही हूँ। और दूसरी तरफ जो बड़ा वाला बाबू, उसको पापा लिए हुए हैं, और एक बाबू को मम्मा फीड करा रही है, एक बाबू को बोतल से पापा भी फीड करा रहे हैं, वही लिए हैं। तो इस टाइम पे मैं शाम में नाश्ता वगैरह या मैंगो शेक वगैरह हो गया, या कोई भी शेक बनाना रहता है वो बना देती हूँ। भाभी चाय और प्रिंसी वगैरह नाश्ता वगैरह शाम का बना देती हैं। तो उस शाम के समय मेरे दोनों बच्चे मम्मा के पास रहते हैं और पापा के पास एक रहता है। तो दोनों लोग मम्मा टहला भी देती हैं। तो दूध वगैरह पिलाने के बाद तो शाम को 4:30 के ऐसे आसपास मेरे बच्चे उठ जाते हैं। उसके बाद मुझे करेक्ट 5 बजे के आसपास उनकी दोबारा मालिश करनी रहती है। तो मैं अपने बच्चों की दिन भर में 3 बार मालिश करती हूँ। एक मेरा सुबह 10 बजे मालिश होता है, फिर शाम को 5 बजे की मालिश होती है, उसके बाद रात के 10 बजे की मालिश मैं देती हूँ अपने बच्चों को। ये मेरा रूटीन सेट है बच्चों के लिए, और ये नियम मैं अपने 2.5 महीने के ट्विंस बच्चों पे ज़रूर फॉलो करती हूँ। टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर टाइम मैनेजमेंट ज़रूर होना चाहिए मुझे लगता है बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे बात करते करते मैंगो वगैरह भी कट गया है। तो बस बच्चों की मालिश कर दिया है मैंने। एक यहाँ बगल में लेटा हुआ दिख रहा है आपको, ये है छोटू वाले बेबी को मम्मा लेके गई हैं बाहर टहलाने के लिए, वो जग रहे हैं। और तो बस मम्मा टहला करके बस अंदर साइड ले आ दी हैं, और ये हैं छोटू। तो बस मम्मा टहलाने के बाद कह रही थी कि दूध बना दो, दूध पिला देते, क्योंकि मालिश के बाद अपना फीड मैंने कराया था और मम्मा ने बाहर टहलाया था 1 घंटा। उसके बाद फिर अंदर लाई, रोने लगा बाबू। तो कह रही है मम्मा की दूध बना के दे दो, दूध पिला देते। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, दूध बना देती हूँ मैं बॉटल में। फिर तो यहाँ पे मैं 3 आउंस दोनों बच्चों को 3 आउंस के बराबर दूध बना करके एक बार की फीड दे देती हूँ। तो भैया ने यहाँ पे गोकरी के सामान ऑर्डर किए थे, जो कि आ गया है। और प्राइम में बच्चे के जगह गोकरी के सामान है सारे टुक के। तो टुक सारा सामान अपना निकालेंगे, क्योंकि मम्मा ले जाएंगी बाहर साइड फिर से टहलाने के लिए बच्चों को। शाम हो गई है, शाम की 6-6:30 ऐसे कुछ हो रहा है, राइट टाइम मुझे नहीं पता। और यहाँ पे टुक अपने गेम में लग गई हैं और सारे ग्रोसरीज के सामान यहाँ पे निकाल दिए हैं, और बाहर साइड मम्मा ले गई हैं टहलाने के लिए प्राइम में बच्चे को। तो शाम के 6:30 बज रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उजाला आता है घर में, इधर साइड डायरेक्ट धूप पड़ती है ना। और मम्मा के ऊपर पॉटी कर दिया था दूध पीने के बाद। बेबी दिन भर में एक टाइम पॉटी करते, कभी कभी 2 टाइम भी हो जाता है। और दूसरा वाला बेबी बड़ा वाला पापा के पास है, पापा के रूम में। और इधर टुक अपनी शॉप लगा ली हैं। क्या ले
और छोटे मियाँ यहाँ प्रैम में है और बच्चे पत्ती वगैरह हिलती है ना बाहर साइड, तो बहुत अच्छा लगता है। शाम के वक्त थोड़ा टहलाना भी चाहिए बच्चों को, अच्छा रहता है, बाहर की हवा लगनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंसी आ गई हैं, दोनों बच्चों को एक साथ प्रैम में डाल करके स्नैप वगैरह ले रही थी। तो बहुत अच्छे से एडजस्ट भी हो गए हैं दोनों बच्चे और काफ़ी अच्छा लग रहा था, दोनों रो भी नहीं रहे थे। और दोनों बच्चों को शाम के वक्त बाहर साइड टहलाते हैं ताकि बाहर की जो पत्तियाँ वगैरह रहती हैं और हवा वगैरह बच्चों को लगना चाहिए। तो इस टाइम पे 6:30 से 7 तक आधे घंटे लगभग बाहर ही बच्चे टहलते हैं। उसके बाद फिर कोई ना कोई लिया रहता है, गोदी में खिलाते हैं, फिर थोड़ा सा सो जाते हैं 15-20 मिनट के लिए और फिर उनको फीड देती हूँ मैं, अपना फीडिंग कराती हूँ, ब्रेस्ट फीड, फिर बच्चे ले लेते हैं, खिलाते हैं। तो इस तरीके से इवनिंग का रूटीन जाता है और फिर शाम को मैं डायरेक्ट 10 बजे बच्चों की मालिश करती हूँ। इवनिंग का टाइम जो रहता है वो इसी तरीके से जाता है। और यहाँ पे ब्रूनो है जी, वो हमारे घर के डॉगी, इनकी हेयर कटिंग हो गई और ये बाहर की तरफ नज़ारा ले रहे हैं। तो मेरे चारों बच्चे इस टाइम पे भी खेलते कूदते रहते हैं और शाम का हम लोग नाश्ता करते हैं। शाम में मेरे बच्चे थोड़ी देर के लिए सोते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोते, लेकिन 8 बजे के बाद जब ये बच्चे जग जाते हैं ना तो कंटिन्यू जगे रहते हैं 10:30-11 बजे तक। तब इनके साथ खेलना, कोई ना कोई साथ में लिए रहता है। और शाम के ये 7 बजे से 8 बजे का 1 घंटे का ऐसा नैप लेते हैं और कभी कभी तो 6 बजे भी सो जाते हैं। इनका कोई रूटीन नहीं रहता। तो मम्मा फिर अंदर ला दी हैं, तो यहाँ पे बड़े वाले को फीड देंगे बॉटल का, क्योंकि बाबू भूखा लग रहा है। और इसी टाइम शाम का जो टाइम रहता है ना, बच्चों को डायपर फ्री रखते हैं ताकि थोड़ा हवा वगैरह भी लग जाए। और यहाँ पे बाबू जो है वो फीड कर रहा है। इसके बाद छोटा वाला भी बाबू फीड कर लिया था, प्रिंसी ने कराया था और प्रिंसी अंदर लेकर के इस तरीके से बैठी हुई हैं। और बीच बीच में अपना भी मैं बेस्ट फीड कराती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को डायरेक्टली 10-15 पर यहाँ पे मालिश कर रही हूँ। तो सिंपल तरीके से मैं कोकोनट ऑयल से मालिश करती हूँ और मस्टर्ड ऑयल मैं सर पे रखती हूँ। और इसके अलावा मैं हिमालय का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, हिमालय का भी मसाज ऑयल मैं यूज़ करी हूँ बाबू के छोटे पे। तो यही 2 मैं ऑयल यूज़ करती हूँ बच्चे पे। तो मालिश करने के बाद मैं तुरंत फीड नहीं देती हूँ, रात में थोड़ा सा देर के बाद देती हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट फीड दी रहती है। उसके बाद मेरी बहन ले लेती है, बच्चे को खिलाती है थोड़ी देर। तो मालिश करने के बाद बच्चों को कपड़े मैंने पहना दिए, नाइट सूट। और छोटे वाले का गीला था नाइट सूट, उसको नहीं मैंने पहनाया है, जो कि नाइट सूट पूरा रैप किया हुआ था। और मैंने अपने कपड़े चेंज किए, क्योंकि बाबू को मैं मालिश कर रही थी, इतना ज़्यादा पी कर दिए थे जिससे बहुत गीला हो गया था। इस वजह से मुझे निकालना पड़ा अपना ड्रेस और फिर चेंज करना पड़ा। तो बस दोनों बच्चों को फ़ीड करा दिया है मैंने। मालिश करने के बाद फिर मैं फ़ीड कराती हूँ 10-10:30 के आसपास। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद मैं अपना फ़ीड देती हूँ। फिर 1 बजे इन लोगों को लास्ट फ़ीड दे देती हूँ और फिर सुला देती हूँ। सोने पे डिपेंड करता है बच्चे सोते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से नाइट का टाइम जाता है। अगर कुछ देर तक जगे रहते, कभी कभी होता है 30 से 40 मिनट तक जगे रहते हैं, तो फिर उनके साथ बातें करती हूँ, खेलती हूँ। अब बच्चों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया है, कह सकते जब आप बात करते तो ध्यान से सुनते हैं और अपनी आँखों की जो पुतलियाँ हैं, जिधर साइड आप हाथ या उंगलियां या कोई भी टॉय साइड करेंगे तो वो लोग देखने की कोशिश करते हैं। और अब वो लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखने लगता है, आवाज़ बहुत आसानी से सुनते हैं और उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। ऐसा रहता है, हाथ पांव बहुत तेज़ी से चलाने लगते हैं, पेट के बल थोड़ा सा टिकने लगते हैं और हाँ, अपना गर्दन जो सर है वो भी संभालने लगते हैं। तो मेरा बड़ा वाला बेटा एकदम अच्छे से संभाल लेता है अपना गर्दन, बट छोटा वाला भी और उतना अच्छे से नहीं संभाल पाता। तो सब बच्चे का ग्रोथ अलग अलग होता है और सब में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो इस वक्त रात के बज रहे हैं 12:53 और एक हैं छोटे नवाब, वो सो गए हैं और एक बड़े नवाब हैं, इनको भी दूध पिला दिया, डकार दिला रही हूँ, बस ये भी नींद में आ गए हैं। तो अब रात में ये लोग सोएंगे, सुबह वही 4 बजे के आसपास उठते हैं, कभी 3:30। वैसे तो कोई रूटीन नहीं रहता है सेट, कभी भी उठ जाते हैं, बट 2 दिन से 4 बजे उठते हैं, 12 बजे अगर सोते हैं तो
तो 4 साढ़े 4 ऐसे होता है। तो हमेशा इनका रूटीन चेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आज अगर 4:30 बजे उठ रहे हैं सुबह तो कल भी 4 साढ़े 4 ही तक रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी वो लोग 10 बजे सो जाते हैं तो 3:30 बजे उठते हैं। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, ऐसा कुछ है। तो बस फटाक से ये भी सो गए हैं, बच्चे भी सारे सो गए हैं और इस वक्त मैं शूट कर रही हूँ। 12:45 हो गया है। तो बस इस तरीके से चल रहा है। तो चलिए इनको भी लेटा देते हैं। तो दोनों बच्चे सो गए हैं। अगर 2.5 घंटे बाद थोड़ा हिलते डुलते हैं तो रात में मैं बेस्ट फीड देती हूँ और 4 से 3 घंटे के गैप में मैं बॉटल का भी फीड दे देती हूँ। अगर अच्छे से सो रहे हैं तो 4 आवर बाद मैं बॉटल का फीड देती हूँ। लाइट वगैरह मैंने ऑफ़ कर दी है और बच्चे भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। दोनों बेबीज़ मेरे सो गए हैं इस तरीके से। थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा आपको क्योंकि मैंने लाइट्स ऑफ़ कर दी है। तो बस यहाँ पे सो रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों को उठाया है क्योंकि एसी चल रही है, 24 पे चलाया है मैंने, तो ठंडा हो जाता है ना आधी रात में, इस वजह से मैंने उड़ा देती हूँ। लोगों को फुल हैंड वाले कपड़े पहनाती हूँ ताकि ज़्यादा ठंडा वगैरह ना लगे। तो बस इस तरीके से रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। तो किसी भी रीजन पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस वक्त टाइम हो रहा है, मैं बता दूँ 1:30 हो गया है रात के। तो अब फाइनली मैं सोऊंगी 3 घंटे के लिए। उसके बाद फिर सुबह 4:30-5 जितने बजे भी बच्चे उठ जाएंगे उतने बजे उठना है। वैसे 3 घंटे के बाद मुझे फीड देना पड़ता है बच्चों को, इस वजह से 4 बजे मैं उठ करके फिर से एक बार फीड दूँगी। तो रात में अगर 4 साढ़े 4 घंटा या 5 घंटा हो जाता है तो इससे घबराने की बात नहीं होती है। दूध पिलाने में डॉक्टर ने ऐसा बोला था, बट 3 घंटे के गैप पे मैं हमेशा फीड देती हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फटाक से जाके वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी मैं हमेशा अपडेट रहती हूँ और इन नन्हे मुन्नों के रील्स वगैरह वहाँ मैं डालती रहती हूँ। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।